नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सागर और आज के बेसिक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे कैसे हम जीरो लेवल से गुणा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे सामने दो प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे कैसे हम गुणा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न ये है, 54 गुणा आपको 2 से करना है। 54 गुणा 2 से करना है तो सबसे पहले आप स्टार्ट करने से पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट आपको करना है राइट टू लेफ्ट। पहले आप राइट वाली संख्या को गुणा करेंगे, उसके क्या करेंगे आप लेफ्ट वाली संख्या का गुणा करेंगे। मतलब आप पहले क्या करेंगे, इस 2 का ना, इस 2 का 4 के साथ गुणा करेंगे, उसके बाद इस 2 का 5 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है? तो देखो पहले यहाँ पर क्या करना है, 4 लिख दो। आप पहले काम कीजिए, 2 का गुणा 4 से कीजिए। 2 का गुणा 4 से कीजिए तो क्या होगा, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, अब क्या करना है, ये 8 को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, अब उसके क्या करना है, इस 2 का गुणा 5 से करना है। 2 का गुणा 5 से करना है। ठीक है, इस 2 का गुणा 5 से करना है। 4 से हो गया, 5 से करना है। अब क्या होगा, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंच 6 10। तो यहाँ पर कितना आएगा 10। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 10। अब क्या करना है, इस 10 को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, इस 10 को यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या करना है, दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न में क्या है, 35 का गुणा करना है 24 से। 35 का गुणा करना है 24 से। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले वैसे ही जैसे यहाँ किए थे, पहले आपको 4 का गुणा 5 से करना है। उससे क्या करना है, इस 4 का गुणा 3 से करना है। ठीक है, मतलब आपको पहले क्या करना है, 4 का गुणा 5 से करना है। तो कैसे करोगे, 4 का गुणा 5 से करो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंच 6 20। तो कितना आएगा, यहाँ पर 20। तो यहाँ पर हो गया 20। अब 20 है ना, इस 20 का ना 20 का केवल 0 यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, और इस 2 को, ये जो 2 बच रहा है ना 20 का, इसे यहाँ पर 3 के ऊपर में लिख देना है। ठीक है, 3 के ऊपर में 2 को लिख देना है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, इस 3 के ऊपर में 2 लिख देना है। ठीक, अब क्या करना है, इस 4 का गुणा 5 से हो गया, अब इस 4 का गुणा 3 से करो। मतलब 4 का गुणा करो 3 से, तो क्या होगा, 4 का गुणा 3 से करोगे तो कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हो गया। अब ध्यान से देखो, 12 तो यहाँ पर हो गया इसका आंसर। 4 का गुणा 3 से किया तो 12 हो गया, लेकिन ये 2 भी तो बचा है। ये 20 का 2 यहाँ पर आया था ना 3 के ऊपर, तो क्या करोगे, इस 2 को भी यहाँ पर ऐड कर दोगे। ये 2 जो हांसी में आया था, इस 2 को इस 12 के साथ ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पर लिख दीजिए 14। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखो, आप ना इस 0 के नीचे में ना, जस्ट नीचे में आप क्या करो, क्रॉस लगा दो, या फिर आप चाहो तो 0 लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप मतलब इस 0 के नीचे 0 लिखो या तो क्रॉस लगा दो। ठीक है, सबसे पहले आपको ये करना है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, अब ये करना आपको ये है कि इस 2 का गुणा ना आपको 5 के साथ करना है पहले, उसके बाद ना आपको 3 से करना है। ठीक है, जैसे किए थे यहाँ पर 4 का गुणा 5 से पहले किए थे, फिर 3 से किए थे, वैसे ही आपका 2 का गुणा 5 से पहले करना है, उसके बाद ना 3 से गुणा करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, अब क्या होगा, आप ना यहाँ पर पहले गुणा करो 2 गुणित 5। ठीक है, 2 का गुणा हम लोग पहले 5 से करते हैं तो कितना होगा, अब 2 का गुणा यहाँ से 5 से किए तो कितना आएगा आंसर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंच 6 10। तो 10 यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखो, ये 10 लिख दिए। अब ये 10 का कितना आएगा, 10 का केवल 0 यहाँ पर आपको लिखना है इस 4 के नीचे में। ठीक है, अब बचा कितना, ये 1। ठीक है, बचा 1। अब इस 1 को कहाँ लिखोगे, इस 1 को कहाँ लिखोगे, फिर से समझने के लिए ना, यहाँ पर आपको फिर ये 2 की जगह पे 1 लिख दो। ठीक है, ये 3 के ऊपर पे 1 लिख दो। ये समझने के लिए रहता है दोस्तों, आपको पेपर में ऐसा लिखना नहीं रहता, ये समझने के लिए केवल है। ठीक है, तो 3 के ऊपर में 1 लिख दो। अब क्या करना है, इस 2 का गुणा 5 से हो गया, अब 2 का गुणा किससे करना है, 3 से करना है। तो कैसे करोगे, आपको करना है 2 का गुणा 3 से। तो कैसे करोगे आप, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो गया। आप ध्यान से देखो फिर से, लेकिन ये 1 भी तो बचा है, 1 भी तो बचा है, तो फिर क्या करोगे, इस 6 के साथ इस 1 को प्लस कर दो। ठीक है, इस 6 के साथ में 1 को प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 को गुणा करने पे हमारा 6 आया है, उसके साथ 1 को प्लस कर दो, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया। अब ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, ये दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, इस 1 के नीचे में लिख दीजिए 7। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद करना क्या है, ये जो दिख रहा है ना, ये दोनों को आपको बस प्लस कर देना है। ठीक है, ये दोनों को बस प्लस कर देना है। अब दोनों को प्लस कैसे करोगे, देखो 0 के नीचे में 0 है। ठीक है, 0 के नीचे में 0 है,
तो 0 और 0 कितना होगा, 0 और 0 को जब आप प्लस करोगे तो कितना आता है, एक 0 ही आता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए नीचे में 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 4 के नीचे में 0 है, मतलब आप 4 और 0 को जब प्लस करोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा ना। तो आप कितना लिखोगे, यहाँ पर नीचे में 4 लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 है, 1 प्लस नीचे में कितना है, 7 है, 7। अब 1 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 में 7 जोड़ोगे तो आएगा 8। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 8। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, आज तो हमने 2 संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं वो सीखा है। अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा 3 संख्या क्या, 3 संख्या से कैसे गुणा करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।